हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे। आपका नॉलेज जोन में स्वागत है। बेसिकली पहले हम लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और नेशनल पार्क में। जैसा कि हम लोग देखते हैं, कहीं कहीं हम लोग पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे कि नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, या फिर किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई जो हिमाचल प्रदेश में है, या फिर सांगला वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। तो दीज आर इन हिमाचल प्रदेश, और मतलब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वेर एज अगर नेशनल पार्क की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पिन पार्वती नेशनल पार्क हो गया, या GHNP हो गया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो बेसिकली हम लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि पहले डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में। तो बात करी जाए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के डिफरेंस की, तो नेशनल पार्क होते हैं, उसके अंदर ग्रेजिंग जो होती है, एनिमल ग्रेजिंग, वो अलाउड नहीं होती है। बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती है नेशनल पार्क के अंदर। वेरएज जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उसके अंदर ग्रेजिंग कुछ हद तक अलाउड होती है। अगर बात करिए सेटलमेंट की, लोगों को रहने का, तो दोनों जगह पे लोगों को रहना अलाउड नहीं होता है। वेरएज फायरवुड इकट्ठा करने के लिए, यानी कि मतलब जो वहाँ पे ट्राइब्स वगैरह रह रहे होते हैं, या फिर जो वहाँ पे लोग रह रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो जंगलों में जाके कुछ फायरवुड वगैरह इकट्ठा करते हैं ताकि वो लोग आग लगा सकें, थोड़ा बहुत खाना वाना बना सकें उसमें। तो वो नेशनल पार्क में तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और वो फायरवुड इकट्ठा करना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उसमें कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शन थोड़ी हद तक कम होती हैं, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो एक एनिमल स्पेसिफिक भी हो सकती है, जैसे कि शेर के लिए बनाई जा सकती है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर जानवर के लिए बनाई जा सकती है। वेरएज नेशनल पार्क कोई एनिमल स्पेसिफिक नहीं होता कोई भी ना, एज सच। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। वेरएज रानी झांसी नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क सिचुएटेड। सी रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क इज इन अंडमान आइलैंड्स। अगर बात करी जाए स्टेट वाइज सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा हम लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में 10 हैं, और अंडमान एंड निकोबार में 9 नेशनल पार्क हैं। तो रानी झांसी जो मैंने बताया था वो आपको अंडमान एंड निकोबार में सिचुएटेड है। अंडमान के दूसरे नेशनल पार्क की बात करें, हम 9 के 9 तो नहीं करेंगे, लेकिन जो मेन है, एक तो रानी झांसी जो अक्सर पूछा जाता है, उसके अलावा एक और नेशनल पार्क जो पूछा जाता है वो है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, जिसको हम लोग वेंडोर नेशनल पार्क भी कहते हैं। अगर सिंपली मरीन नेशनल पार्क की बात करी जाए तो वो एक है गुजरात में, जो आपको आगे वाले स्लाइड्स में पता चलेगा। लेकिन अगर महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क की और रानी झांसी मरीन नेशनल की बात करी जाए तो वो अंडमान निकोबार में है। उसके अलावा सैडल पीक, जैसा कि हम लोगों को पता है कि अंडमान का माउंटेन है, तो वो नेशनल पार्क है इसके नाम पे भी। मिडिल बटन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, दीज आर ऑल्सो इन द अंडमान निकोबार। तो इसके साथ आपको 5 नेशनल पार्क पता चल गए हैं अंडमान निकोबार के। अगर कुछ भी आता है ऑप्शन में तो आप उस हिसाब से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। वेयर इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क सिचुएटेड, तो इट इज सिचुएटेड इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर बेसिकली 2 ही नेशनल पार्क हैं, एक कालेश्वर नेशनल पार्क और एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क। वेयर इज वंसदा नेशनल पार्क सिचुएटेड, तो ये गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर टोटल 4 नेशनल पार्क सिचुएटेड है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ और सिर्फ मरीन नेशनल पार्क पूछा जाए कहां पर है, तो वो आप बोलना कि वो गुजरात के अंदर है, वो गल्फ ऑफ कच्छ के पास है। गुजरात के अंदर टोटल 4 हैं। एक जो पहला हम लोगों ने स्लाइड में देखा वंसदा, दूसरा गिर, और जो कि गिरनार की पहाड़ियों में सिचुएटेड है। अपार्ट फ्रॉम दिस ब्लैक बक नेशनल पार्क है सिचुएटेड यहाँ पे, और गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क है यहाँ पे। भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये आपका सिचुएटेड है गोवा। गोवा में सिर्फ और सिर्फ एक ही नेशनल पार्क सिचुएटेड है, वो है भगवान महावीर नेशनल पार्क, जिसको हम लोग मोलम नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। और एक उत्तर प्रदेश में भी एक ही नेशनल पार्क है, जिसको हम लोग दुधवा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहां पे सिचुएटेड है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। छत्तीसगढ़ में टोटल 3 नेशनल पार्क हैं। पहला है कांगड़ वैली, दूसरा है इंद्रावती, तीसरा है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इंद्रावती की बात करी जाए तो ये ट्रिब्यूटरी है आपकी गोदावरी की, और ये बेसिकली जो गोदावरी की बात करी जाए तो वो नासिक से निकलती है। जहां पे नासिक पे आपने सुना होगा कि इंडिया में 4 जगह कुंभ लगता है, तो एक जगह जो कुंभ लगता है वो नासिक में लगता है, जो कि गोदावरी वहां से निकलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो इंद्रावती है, इंद्रावती के किनारे ही आपका बस्तर बचा हुआ है, जहां पे हम लोग देख सकते हैं कि नक्सलाइट हब है जो एरिया, तो उसको हम लोग नक्सर बोलते हैं। अक्सर ये भी पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क बस्तर के पास सिचुएटेड है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा इंद्रावती नेशनल पार्क। तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पे सिचुएटेड है। बिहार में एक ही नेशनल पार्क सिचुएटेड है, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो गोवा, बिहार और उत्तर प्रदेश तीनों में एक एक नेशनल पार्क है। गोवा का कौन सा है आपका भगवान महावीर, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलम नेशनल पार्क। बिहार का कौन सा है वाल्मीकि नेशनल पार्क, और उत्तर प्रदेश का है आपका दुधवा नेशनल पार्क। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहां पे सिचुएटेड है, तो ये आपका सिचुएटेड है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में बेसिकली 2 नेशनल पार्क सिचुएटेड है, एक तो बाइसन
नेशनल पार्क जिसको हम लोग राजबरी नेशनल पार्क कहते हैं, और दूसरा है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। बेसिकली क्लाउडेड लेपर्ड की बात करी जाए तो ये स्टेट एनिमल मेघालय का है, लेकिन नेशनल पार्क इसका सिचुएटेड है त्रिपुरा में। तो क्लाउडेड लेपर्ड, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है, क्लाउडेड लेपर्ड जो है वो स्टेट एनिमल है मेघालय का। गोविंद पशु विहार कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये आपका सिचुएटेड है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बेसिकली वेरियस नेशनल पार्क सिचुएटेड है। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि उत्तराखंड के अंदर सबसे पहला इंडिया का नेशनल पार्क भी उत्तराखंड के अंदर था, जिसको हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, या फिर जिसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ये 1936 में बना था, ये आप याद कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर है, नंदा देवी है, नंदा देवी नेशनल पार्क है। अपार्ट फ्रॉम यहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क है। तो ये आपके और नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में सिचुएटेड है। न्यूरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये आपका सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में वेरियस नेशनल पार्क हैं, जैसे कि बॉक्सा हो गया, जल्दापारा हो गया और गुरमौर हो गया। तो ये सारे नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। तो न्यूरा वैली कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। माधव नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है? माधव नेशनल पार्क आपका सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि इंडिया के सबसे ज्यादा नेशनल पार्क सिचुएटेड है। टोटल नंबर कितना था उनका? 10। सेकंड नंबर पे कौन था? अंडमान एंड निकोबार, जिसके पास 9 नेशनल पार्क थे। मध्य प्रदेश में है आपका माधव नेशनल पार्क। ओके, मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क का नाम है पेंच नेशनल पार्क, जिसको हम लोग प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो प्रियदर्शनी इसको किस वजह से कहते हैं? क्योंकि इंदिरा गांधी का जो बचपन का नाम था वो प्रियदर्शनी था। तो पेंच नेशनल पार्क को प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने मोगली की कहानी सुनी होगी। तो बेसिकली मोगली जो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी वो इसी जंगलों के ऊपर है। पेंच के जो जंगल है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, जो मध्य प्रदेश में पेंच के जंगल हैं उनके ऊपर ही रुडयार्ड किपलिंग की मोगली वाली जो स्टोरी है वो जंगल बुक वो बेस्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको पेंच को ही प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तो माधव कहाँ पर था? आपका मध्य प्रदेश में। मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये आपका सिचुएटेड है तमिलनाडु में। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मुकुर्ती नेशनल पार्क है। ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क है जो आपका केरला में सिचुएटेड है। अपार्ट फ्रॉम हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे बांदीपुर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है। अगेन राजीव गांधी नेशनल पार्क जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है। ये देखिए ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अगेंस्ट कर्नाटका में सिचुएटेड है। तो ये सब चीज़ें इस मैप को आप एक बार देख सकते हैं, काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। राजबरी नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है? जो कि मैंने आपसे बोला था त्रिपुरा के अंदर 2 ही नेशनल पार्क हैं, एक है क्लाउडेड लेपर्ड, दूसरा है बाइसन जिसको हम लोग राजबरी नेशनल पार्क कहते हैं। तो ये त्रिपुरा में सिचुएटेड है आपका। ये रहा त्रिपुरा। त्रिपुरा इज द ओनली स्टेट जो कि तीनों तरफ से उससे घिरी हुई है, बांग्लादेश से घिरी हुई है। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये आपका राजस्थान में सिचुएटेड है। सरिस्का आपका राजस्थान में सिचुएटेड है। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये आपका वन विहार जो है वो आपका मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। मध्य प्रदेश में टोटल 10 नेशनल पार्क हैं। जैसा कि हम लोगों ने 2 तो अभी 3 देख लिए टोटल हम लोगों ने। एक हम लोगों ने माधव देखा था, दूसरा एक कहानी हम लोगों ने सुनी थी पेंच नेशनल पार्क की जिसको प्रियदर्शनी नेशनल पार्क कहते हैं। तीसरा हो गया वन विहार नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में। अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोगों ने पन्ना नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, वो भी मध्य प्रदेश में ही सिचुएटेड है। और उसके अलावा मांडला नेशनल पार्क हो गया, कान्हा नेशनल पार्क हो गया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, ये सारे मध्य प्रदेश में ही सिचुएटेड है। मध्य प्रदेश में टोटल 10 नेशनल पार्क है जो कि इंडिया के हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन अ स्टेट है। टडोबा नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये आपका सिचुएटेड है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस महाराष्ट्र में एक चंदौली नेशनल पार्क भी है। चंदौली जो जगह है बेसिकली वो उत्तर प्रदेश में है। प्रॉपरली अगर बात करी जाए जो कि उत्तर प्रदेश में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नक्सलाइट अफेक्टेड है, जिसमें से एक चंदौली भी है, एक मिर्ज़ापुर है आपकी, जो आपने वेब सीरीज देखी होगी मिर्ज़ापुर इज ऑल्सो नक्सल अफेक्टेड स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो बात करिए चंदौली जो है नेशनल पार्क की बात करिए, चंदौली एक जगह है वहाँ पे महाराष्ट्र में भी चंदौली नेशनल पार्क है, वो महाराष्ट्र में भी सिचुएटेड है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वही जो आपको लगी हो तो आप जो लिखा हुआ है वो करिए आप। और अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा एक टेलीग्राम चैनल है नॉलेज जोन करके, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।